हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे 2025 के लिए, क्योंकि टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है मैथ्स में, आपको पता ही होगा। तो रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस है फिर ये आपका सेकेंड लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जिसके आने की संभावना मैक्सिमम है ना। गारंटी तो नहीं कह सकते हैं, है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस टैली करने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। जहाँ तक स्ट्रिक्टली की बात होती है तो वहाँ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो सी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया चॉइस। तो चलिए अब आपको क्या करते हैं, है ना, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं लगेगा इसमें, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन ये है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हुआ, और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं। अब यहां पर देखिए एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स कीजिए, करेंगे तो क्या होगा, 4 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, चेन रूल लगेगा, -6 2 साइन एक्स, साइन एक्स का फिर डीसी कॉस एक्स हो जाएगा, फिर +12 कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, और प्लस 100 है तो 100 का डीसी 0 होगा। तो ये एफ डैश एक्स जो हो गया फाइनली कितना हो गया, 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, -12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, +12 कॉस एक्स, है ना। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो है आपका, हाँ, तो क्या होगा, 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, -12 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, +12 कॉस एक्स, +12 कॉस एक्स, +12 कॉस एक्स इक्वल टू 0। 12 कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, 12 कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1, है ना। तो 12 कॉस एक्स इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आपका क्या क्या आएगा, देखिए π/2 भी आएगा, -π/2 भी आएगा, 3π/2 आएगा, जो चॉइस है ना। तो उसमें जो चॉइस जो इंटरवल में है वो सब लिख लेते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है। और दूसरा ये जो है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होता है तो उसका साइन साइन स्क्वायर एक्स के, यानी एक्स जो अगर साइन एक्स में ऑब्जेक्टिव है उसके कोफिशिएंट के जैसा होता है। साइन एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट आया, है ना, तो यहाँ आया π/2 लिख देते हैं, हाँ, -π/2 लिख देते हैं, हाँ, 3π/2 लिख देते हैं, हाँ, क्योंकि वो रेंज से वो सब बाहर है, इतना ही के बीच में देखना है। अब -π/2 से π/2 के बीच में आप 0 ले लीजिए। जब 0 ले लेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये निगेटिव होगा, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। अब चॉइस मिला लेना है,
है ना। चॉइस में क्या है देखिए, ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में क्या आ रहा था, पॉजिटिव की निगेटिव आ रहा था, है ना। तो उसमें ये इंक्रीजिंग है तो वो नहीं होगा। तो अब π/2 से 3π/2 के बीच में निगेटिव है, उसको चॉइस मिलाना पड़ेगा, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो इंक्रीजिंग था, तो ये हो गया आपका चॉइस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि के का वैल्यू निकालिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि चेक नहीं करना है आप, लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस एक्स π/2, एक्स के π/2 माइनस एच रखेंगे, पाई -2 π/2 माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच बाई ये 2h हो गया, इसका जब लिमिट लीजिएगा k/2 हो जाएगा, साइन एच बाई एच 1 हो जाएगा, साइन एच बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसको कलर से ये कर देते हैं, ये जो 1 हो जाएगा तो k/2 हो गया। अब जो है लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो k/2 इजकल टू 3 हो गया, k इजकल टू 6 हो गया, ये हो गया। इसी तरह से बनाना है आपको एग्जाम में, रटने से काम नहीं चलेगा। देखिए अब यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया एंड द रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर इज। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा है, ये कोई स्फीयर है और सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखिए इसको क्या करना है, ये स्फीयर है मान लिया जाए, इसका रेडियस आपका एस आर है, वॉल्यूम भी है, सरफेस एरिया एस है, तो भी इक्वल टू क्या होगा, 4/3 πr³ होगा, एस इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया जो है स्फीयर का 4πr² होता है, वॉल्यूम 4π/3 होता है πr³। हमको dv/ds निकालना है, dv/ds जो हो जाएगा dv/dr और ds/dr हो जाएगा। तो dv/dr जो है 4/3 π3r² हो जाएगा, ये 4 पाई ये 2r हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये πr² पाई भी कैंसिल हो गया, तो r²। हाँ, तो यहाँ पर 4/3 πr³, 4 पाई 2r, तो यहाँ r कैंसिल हो गया, r कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो r² बाई 2r हो गया, तो यानी cm² बाई 2cm हो गया। अब मिलाते हैं चॉइस, है ना। हाँ, तो इसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, हाँ 12 है, डालिए 12, आर का वैल्यू 12 डालिएगा, तो यहाँ पे आर के जगह पर 12 डालेंगे, है ना, r²/r, तो यहाँ पे आपको 12 डालना पड़ेगा, रुकिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 12 का स्क्वायर हो गया बाई 2 × 12 हो गया, 6 हो गया,
सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बाई पर cm, है ना। तो आपका ये वाला कहाँ है, cm स्क्वायर, है ना, वो आपको कर देना है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्यूब होगा, सॉरी, क्यूब cm स्क्वायर होगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू 10x माइनस 1/3 log x माइनस 2/x, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। तो dy बाई डी एक्स जो है 10x का तो आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 1/3 log x का 1/x हो जाएगा, और माइनस 2/x स्क्वायर हो जाएगा। अब चॉइस मिलाइए तो b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। तो चलिए, कुछ खास था नहीं, डिफ्रेंसिएशन था, ये सब भी आ जाता है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किए हुए है कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, कुछ बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है, सब एक्सपोनेंट फॉर्म में। बच्चा सब क्या करता है कि इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देता है, ए का पावर ए माइनस 1। लेकिन देखिए यहाँ y x की फंक्शन है, चूंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा a का पावर x का, a का पावर x log a हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ए एक्स ए माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पावर कांस्टेंट है, तो एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा, ए का पावर ए 0 हो जाएगा, तो ए का पावर एक्स log ए, हाँ, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो चलिए, अब हम लोग ये दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो होता है, जानवे करते हैं, सॉल्व कैसे करना है। ये क्रॉस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 6x, ये जो हो जाएगा आपका 6x माइनस 4x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये सब है ना, इजी क्वेश्चन है बट आ जाता है। अब देखिए, 2 है माइनस 2 है, ठीक है, इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर -2 होना चाहिए, ठीक है, 2 माइनस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये -1 से 1, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगा, खाली मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, खाली साइन का डिफरेंस होगा, तो चेक करना है कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो देखिए, एफ एक्स जो है आपका 3x स्क्वायर 1 प्लस 4 का पावर 10x है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x का माइनस एक्स रखेंगे, तो 1 प्लस 4, 10x का माइनस एक्स रख देंगे, तो ये तो 3x स्क्वायर हो गया बाई ये 4 का पावर 10x हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 10 ऑफ माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाएगा, तो ये जो है आपका 1/4 का पावर, है ना, 10x हो गया। अब एलसीएम लीजिएगा, तो 4 का पावर 10x, ये 3x स्क्वायर, अब 4 का पावर 10x बाई 4 का पावर 10x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी दोनों को हम ऐड करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ जो है आपका ऐड जब करेंगे तो 1 प्लस 4 का पावर 10x हो जाएगा,
और उसके बाद आपका 12x², ये आपका 3x² तो कॉमन हो जाएगा, 3x² ऐड करेंगे, है ना, तो 1 + 4 का पावर 10x dx हो जाएगा। ये -1 से 1 हो गया, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये देखिए इवन फंक्शन है, ये अभी क्या है, इवन फंक्शन। जोड़े तो 2i हुआ, तो i जो है आपका 3 बाहर, 2i जो है ये x² dx -1 से 1 हो गया। ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने पर प्रॉपर्टी है ना, आपको याद रखना होगा प्रॉपर्टी क्या है। देखिए तो यहां पर 2i, 3 बाहर ले लीजिएगा, x² -1 से 1 dx, ये इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है तो यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 0 से 1 हो जाएगा, x² dx हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। i = जो हो जाएगा 3x³/3 हो जाएगा, 0 से 1 हो गया, यहाँ 1 रखिएगा, 1 का पावर q/3, एक बार 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो मामला 1 पर अटक गया। तो चॉइस देखिए 1 है कि नहीं, चॉइस 1, यानी आपको चेक करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज लगाना ही पड़ेगा। जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट का साइन डिफरेंट है, अपोजिट है, खाली मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ -2 होगा तो +2 होगा, यहाँ -3 होगा तो +3 होगा, यहाँ माइनस से होगा तो ये होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ऑड रहता तो सीधे वहाँ पर 0 हो जाता, तो उतना टेंशन था ही नहीं। तो अब जो है, अब देखिए ए, है ना, ए बिलोंग्स, हाँ, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि यहाँ पर PB/A निकालना है। इसका जो है PB हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है आपका कि ए बी के सबसेट है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये PB के बराबर हो जाएगा, और ये PB के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये श्योर इवेंट हो गया। क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चंस देखिए, R2R defined by fx = 3x, choose the correct answer, f is 1 1 on 2। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो है आपका ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, और लीनियर है, तो वो 1 1 होगा। क्या होगा? 1 1 होगा, ठीक है। इसको कई तरीके से ये है, और ऑन टू भी होगा, क्योंकि इसका डोमेन और रेंज सब सेम है। जब डोमेन रेंज सेम होगा, है ना, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 1 1 1 तो होगा ही। देखिए ये ट्रिक है, वो भी अलजेब्रिक है, फंक्शन है, वो लीनियर है। क्या है? लीनियर है, 1 1 होगा ही, है ना, 1 1 होगा ही। तरीका क्या है? जैसे देखिए fx = मान लीजिए 3x, तो चूंकि x1 x2 दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिएगा, तो 3x1 होगा। तरीका भी सिखा देते हैं, लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम बचेगा। 3x1 = 3x2, 3 x1 = x2, यानी x1 का वैल्यू x2 के टर्म में, तो 1 1 हो गया। इसका रेंज भी वही होगा, और कोडोमेन देखिए यहाँ कोडोमेन दिया हुआ है, और रेंज क्या होगा, ये आपका डिफाइंड फॉर ऑल एक्स होगा, इसलिए 1 1 हो गया, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन पर है, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 - x³ का पावर 1/3। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है,
तो 3 माइनस एक्स का एफ एक्स डाल दीजिए, होल क्यू पावर 1/3। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी एक्स की जगह एफ एक्स डालना है। अच्छा अब देखिए 3 एफ एक्स कितना है, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 का पावर कितना हो गया 3। देखिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू डालनी है, एक्स 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 होल क्यू है, अब फिर पावर 1/3 है। तो इसको अब ए का पावर m इंटू एन, तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यू हो गया, कट जाएगा 1/3 से 3, अब पावर 1/3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी x हो गया। तो ये क्या हो गया, x हो गया। तो यही लास्ट क्वेश्चंस था, ठीक है। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, संभवतः इसमें है कि बहुत कुछ टैली कर जाएगा, और उसका भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम 10-10 ऑब्जेक्टिव जो पहले से कराए हुए हैं उसमें से तो आएगा ही आएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग 8 तारीख के लिए ठीक से इंतज़ार कीजिएगा, है ना, तैयारी कीजिएगा, और कोई टेंशन नहीं लेना है ना। फिजिक्स थोड़ा सा कर दिया था, लगता है कि मैथ और केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री बहुत आसान था, सबका ठीक गया है। मैथमेटिक्स आसान ही रहेगा, एवरेज रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है ना। तो आराम से पढ़िए, है ना, एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।